बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीउल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। Operator overloading from the subject object oriented programming, semester 2nd, for the student computer science. What is operator overloading? It is an important concept in OO. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के डिफरेंट फीचर्स हैं जिनमें वन ऑफ देम इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, a type of polymorphism in which an operator is overloaded to give user defining meaning to it. Okay, we know that polymorphism is the important concept of object oriented programming. Polymorphism is achieved in terms of operator overloading as well, where operator is overloaded to give user defined meaning to it. As we know that we are having different types of operators: arithmetic operators, relational operators, logical operators. They are all predefined in the language, means they perform some action when they are used in the language. जैसे आप एडिशन के ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं प्लस को, तो वो एक ख़ास एक्शन परफॉर्म करता है. आप सब्ट्रैक्शन माइनस को लेते हैं तो एक ख़ास एक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से क्या होता है? Overloaded operator is used to perform operation on user defined data type. We know that हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं. क्लासेस आर एक्चुअली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. In other words, classes are user defined data types. When we use these user defined data types in our program, and we want to apply the operators which are defined in the language, so they will perform those actions like addition. जैसे आप एडिशन को ले लें, ये पहले से लैंग्वेज में डिफाइंड है. इंटीजर्स को ऐड करना, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना. ठीक, तो अब अगर हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स पे एडिशन का ऑपरेटर अप्लाई करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है. ये पॉसिबल तब होगा जब आप इस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दें. मतलब आप इस प्लस ऑपरेटर की जो फंक्शनैलिटी है उसको एनहेंस कर दें. हाउ? लुक एट इन दिस एग्जांपल. Suppose you are having a class and you are having two objects, object 1 and object 2, and you want to add them, right? So you can't add them unless and until you overload the plus operator. object 1 को आप object 2 के साथ नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लस जो है दैट इज़ defined in the language to add two variables, two values, whether they are integer or they are float. But you can do it by overloading this plus operator, right? Okay, एक और एग्जांपल इसी प्लस ऑपरेटर के हवाले से कि when आप प्लस ऑपरेटर को यूज़ करती हैं दो इंटीजर्स के साथ, तो ये आपको रिज़ल्ट देता है कोई न्यूमेरिक वैल्यू. ठीक है, लेकिन अगर आप इसी प्लस ऑपरेटर को टू स्ट्रिंग्स के बीच में यूज़ कर दें तो ये परफॉर्म करता है एक और एक्शन जिसको हम कहते हैं कंकैटिनेशन. नाउ कंकैटिनेशन का मतलब है कि एक स्ट्रिंग को के एंड में दूसरे को अपेंड करना, दूसरे को अटैच करना. नाउ प्लस ऑपरेटर ये नहीं कर सकता था, बट इन अ लैंग्वेज इट हैज़ बीन ओवरलोडेड. मीन्स के प्लस को एक एडिशनल मीनिंग मिली है कि व्हेनेवर इसके बोथ साइड्स पे इंटीजर्स होंगे तो ये एडिशन परफॉर्म करेगा. मैंने इसके बोथ साइड्स पे जो ऑपरेंड्स हैं वो अगर स्ट्रिंग्स हैं तो ये कंकैटिनेशन करेगा. तो हाउ इट इज़ डन? इट इज़ डन थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट? विच ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड? नाउ कौन से वो ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं? हियर यू कैन सी all the arithmetic operators plus minus steric ये जो हैं, all the relational operators mean less than, greater than, are equal to, all the logical operators and or not, new, delete. The list is given here.
वो ऑपरेटर्स जिसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते, दे आर हैश, डॉट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स, साइज ऑफ एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो केयर मस्ट बी टेकन, अगर आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं तो यू मस्ट नो बिफोर दैट विच ऑपरेटर्स वी कैन overload and which we cannot. Implementations of operator overloading in C++, how it is done, let's see. When you want to overload an operator, you will use this syntax. You will have a return type, class name. रिटर्न टाइप आपका क्लास नेम भी हो सकता है, कोई void भी हो सकता है, ठीक है. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक. देन ऑपरेटर इज द कीवर्ड, operator is the keyword, then the symbol operator which you want to overload, then followed by the argument list and then body. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है जो आपके प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए जब आप ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं, जिस ऑपरेटर को आप ओवरलोड करना चाहते हैं. सपोज हियर स्टूडेंट इज द रिटर्न टाइप, it is the class name for example. Then it is followed by the scope resolution operator, then operator is the reserved word, then the symbol you want to overload. जैसे हम इस वक्त प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं, ठीक है. एंड देन द लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट, यानी वो आर्गूमेंट्स जो आप पास करना चाहते हैं, जैसे इस वक्त हम ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को दे रहे हैं, ठीक है. एंड देन द बॉडी, जिसमें आप वो एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं उस ऑपरेटर से कि ये ऑपरेटर आपके लिए क्या करेगा, राइट. सो दिस इज़ हाउ यू कैन ओवरलोड एनी ऑपरेटर. आपने इस टाइप का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन क्लास में इंक्लूड करना होगा विद द हेल्प ऑफ विच यू विल बी एबल टू ओवरलोड द ऑपरेटर, राइट. ओके, मोरोवर आपको कुछ बातें माइंड में रखनी हैं. ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन बी डन बाय इम्प्लीमेंटिंग अ फंक्शन विच कैन बी, आप 3 तरह से थ्रू डिफरेंट टाइप्स के मेंबर फंक्शंस के ज़रिए ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकती हैं. मेंबर फंक्शन, ठीक है. इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए क्लास में मेंबर फंक्शन यूज़ कर सकती हैं. आप अगर नहीं चाहती हैं कि भाई ये जो ऑपरेटर का स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है ये क्लास में ना हो, तो आप उसको नॉन मेंबर फंक्शन भी बना सकती हैं. लेकिन कब? जब आपका लेफ़्ट ऑपरेंड जो है वो ऑब्जेक्ट ना हो. लेफ़्ट ऑपरेंड से मुराद इस वक्त ऑब्जेक्ट 1 है. अगर ऑब्जेक्ट 1 आपके पास लेफ़्ट ऑपरेंड जो है वो ऑब्जेक्ट 1 है और आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट आपने पास करना है, तो इसका मतलब फिर आप उसको मेंबर फंक्शन बनाएंगी. नॉन मेंबर फंक्शन कब बनाएंगी? जब आपका लेफ़्ट ऑपरेंड ऑब्जेक्ट ना हो. आप उसको फ्रेंड फंक्शन भी बना सकती हैं. इसकी आपको आगे समझ आएगी इन माय अदर वीडियोस लेक्चर्स कि व्हेन वी कैन मेक एन ओवरलोडेड ऑपरेटर ओवरलोडेड मेथड एज अ फ्रेंड फंक्शन. तो इसका मतलब हुआ कि आप ओवरलोडेड फंक्शन को, ओवरलोडेड जो मेंबर फंक्शन है उसको मेंबर फंक्शन भी बना सकती हैं, नॉन मेंबर फंक्शन भी बना सकती हैं और फ्रेंड फंक्शन भी बना सकती हैं, ठीक है. ओके, व्हेन यू वांट टू ओवरलोड एन ऑपरेटर यू मस्ट फॉलो सम रिस्ट्रिक्शंस एज वेल. आपको कुछ बातें माइंड में रखनी होगी. कौन सी? here are the points which you have to be keep in mind when you want to overload the operator. Precedence of an operator cannot be changed. मतलब अगर उस ऑपरेटर का पहले से कोई प्रीसीडेंस है तो वो ऑपरेटर के प्रीसीडेंस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं ओवरलोडिंग के थ्रू. जैसे सपोज़ अगर किसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस जो हैं वो लास्ट में एवल्यूएशन होती हैं और स्टेरिक और डिवीजन की पहले एवल्यूएशन होती हैं, तो ओवरलोडिंग में भी यही प्रेसिडेंस होगी, ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट. ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कैन नॉट बी चेंज. मीन्स अगर एक ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे एडिशन को 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत है, तो उसको आप प्लस ऑपरेटर को